Hello friends, let us know about सेक्शन 6A। अभी कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें सेक्शन ए काफ़ी न्यूज़ में है। और ये सेक्शन ए जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत है। और इसकी जो वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है सेक्शन ए की, जो संवैधानिक इसकी वैधता है वो बरकरार रखी गई है। जबकि इसके सेक्शन ए के ही अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की गई थी कि इसे डिसमिस कर दिया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया तो इसकी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को बरकरार रखा गया। अब ये करता क्या है, व्हाट इट डू? सेक्शन 6A जो कि परमिट करता है जो भी इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश के और असम स्टेट में रह रहे हैं तो उनकी दोज हु रिसाइड इन असम उनको सिक्योर करता है, उनकी इंडियन सिटीजनशिप को। अब जो भी ऐसे लोग हु एंटर्ड असम फ्रॉम बांग्लादेश बिफोर 1 जनवरी 1966 के पहले जो आए थे, हु एंटर्ड असम बिफोर फ्रॉम बांग्लादेश बिफोर 1 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1966 to 25 March 1971 कैन गेट सिटीजनशिप आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन। तो ऐसे लोग जो इस डेट के बीच में आए थे, ऐसे लोग को इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती है अगर वो सर्टेन कंडीशन फुलफिल करते हैं। तो ये जो सेक्शन 6A है वो इनेक्ट किया गया एज अ पार्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1985 में हुआ था, फॉलोइंग असम अकॉर्ड ऑफ 1985। अब बेसिकली क्वेश्चन आता है कि असम अकॉर्ड क्या है? तो नाउ व्हाट इज असम अकॉर्ड? तो इट इज़ अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एंड द लीडर ऑफ असम मूवमेंट। So, Section 6A address the issue of large-scale migration preceding the 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो चल रहा था। उसके बाद जब ये माइग्रेशन हो रहा था लोगों का असम में बांग्लादेश से, तो उसको डील करता है। क्योंकि काफ़ी टेंशन डेवलप हो रहे थे कि जब इलीगल माइग्रेंट हमारे देश में आएंगे तो असम में जो लोग पहले से रह रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। तो इस वजह से सेक्शन 6A को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो द साइनिंग ऑफ अकॉर्ड, ये जो असम अकॉर्ड था, दिस वाज असम अकॉर्ड। तो जो साइनिंग ऑफ असम अकॉर्ड लेड टू द कंक्लूजन, जैसे ही असम अकॉर्ड को साइन किया गया। अभी साइन किसके बीच में हुआ था? ये ट्राइपाइट हमने जैसे देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम थी, लीडर ऑफ असम मूवमेंट थी। तो जब असम अकॉर्ड को साइन किया गया तो 6 ईयर का एगिटेशन जो चल रहा था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AASU के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो इस अकॉर्ड के तहत इस एगिटेशन को शांत किया गया। क्यों? क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे, जो कि ये जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन था, ये डिमांड कर रहा था कि आइडेंटिफाई करें जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से, जो ऐसे व्यक्ति आए हैं उन्हें डिपोर्ट करें फ्रॉम असम से। तो बेसिकली इसको डील करता था असम अकॉर्ड, तभी जाके ये 6 ईयर का एगिटेशन शांत हुआ। और 6 ईयर का जब एगिटेशन शांत हुआ तो ये असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 पार्टी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लीडर ऑफ असम मूवमेंट। अब आइए एक टॉपिक और है जो कि इससे ही रिलेटेड है कि क्वेश्चन बनता है कि अब सिटीजनशिप क्या है, व्हाट इज सिटीजनशिप, इसकी क्या डेफिनेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इंडिया हैज़ 2 काइंड ऑफ पीपल। इंडिया में 2 तरीके के पीपल हो सकते हैं। जैसे कि एक सिटीजन है जो कि देश के नागरिक हैं, और एक एलियन है। एलियन यहाँ पर हम फॉरेनर्स को कंसिडर करेंगे जो कि दूसरे नेशन से होगा। अब सिटीजन जो होंगे वो आर फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट होंगे। दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और वेयर एज एलियन पे आर सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट, डू नॉट एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ये
सभी जो सिविल और पॉलिटिकल राइट है वो एंजॉय नहीं करते, और ये एलियन सिटीज़न है किसी अदर स्टेट के, बेसिकली अदर नेशन के। अब एलियन भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, एक होते हैं फ्रेंडली एलियन एलियन और दूसरे होते हैं एनिमी एलियन। अब फ्रेंडली एलियन क्या है? आर सब्जेक्ट ऑफ दोज कंट्रीज दैट हैव अ गुड रिलेशन विद इंडिया। फ्रेंडली एलियन, फ्रेंडली लोग जो फॉरेनर होंगे हम उन्हें बोलेंगे जिनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन हैं, और जबकि एनिमी एलियन वो लोग होंगे, उस कंट्री के लोग होंगे जिनसे इंडिया इज़ एट वॉर पे है, मतलब उनसे अच्छे रिलेशन नहीं है। अब एक नोट है जो कि जानना ज़रूरी है, इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू नो, कि इन इंडिया में क्या है कि एक जो सिटीज़न है और एज वेल एज जो नेचुरलाइज्ड सिटीज़न है, हम नेचुरलाइज्ड सिटीज़न के बारे में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सिटीज़न जो होंगे और नेचुरलाइज्ड सिटीज़न होंगे बाय बर्थ। नेचुरलाइज सिटीज़न जिसका बर्थ हुआ होगा यहाँ पर, एंड सिटीज़न जिसका बर्थ हुआ इस देश पे, वो एलिजिबल हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। बट हाँ, अगर हम डिफरेंस देखें यूएसए से कंपैरिजन करें, तो ओनली बाय बर्थ ऐसे नागरिक जो सिर्फ जन्म लिए हों यूएसए में, वो ही ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट तक जा सकते हैं, वही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जो जन्म लिया होगा अमेरिका में, यूएसए पे। बट इंडिया पे सिटीज़न जो जन्म लिया है और एक नेचुरलाइज सिटीज़न जो है उसको भी एलिजिबल है कि पोस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ले सकता है। अब हम और डिटेल जानना चाहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है सिटीजनशिप, वो उसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, और ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 क्या है, और भी जो भी डाउट हैं इस वीडियो में, वो वीडियो के डाउट्स हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी एक ये शॉर्ट वीडियो ही है। इट आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमिसमेंट 26 जनवरी 1950 में जो सिटीजन बन गया वो उसी को डील करता है, ये हमारा सिटीजनशिप जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया एक एक्ट जिसे नाम दिया जाता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इसे टाइम टू टाइम इसे अमेंड भी किया गया। इसमें कुछ जो चेंजेस ज़रूरी थे उन्हें चेंज किया गया, तो वो अमेंडमेंट कहलाता है। अब अमेंडमेंट किस किस डेट पे हुआ, तो इन 1957 पे हुआ, 1960 पे हुआ, 1985 में हुआ, 1986 पे हुआ, 1982, 2003, 2005, 2015 एंड लेटेस्ट 2019 था। 2019 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि 1986 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो किस लिए था। वो रिस्ट्रिक्टेड इन 1986 द अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 डील विथ restricted citizenship by birth to require that at least one parent be an इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो इस पे बेसिकली डील करता है कि कोई एक पेरेंट्स सिटीजनशिप उसकी होनी चाहिए बाय बर्थ से इंडिया पे। और 2003 पे जो अमेंड हुआ वो मैंडेटेड द इंडियन गवर्नमेंट टू बिल्ड NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था कुछ समय पहले, इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर टॉपिक है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है एज ए इंडियन सिटीज़न या इंडिया के नागरिक जो भी हैं उन्हें NRC जानना चाहिए। तो 2003 पे इंडियन गवर्नमेंट को मैंडेट किया गया कि NRC बनाए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न बनाए। 2005 में सेक्शन 7A को रिप्लेस किया गया। जैसे अभी हम डील कर रहे हैं सेक्शन A, हम बाद में डील करेंगे कि सेक्शन 7A क्या है। तो इसे रिप्लेस किया गया उस समय, और ओवरसीज़ जो इंडियन सिटीज़न होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन रूल्स में भी बदलाव किया गया। फिर 2015 आता है जो कि डील करता है विद रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ओवरसीज सिटीजनशिप। फिर 2019 पे आया। 2019 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस अमेंडमेंट में, क्योंकि इसमें 6 कम्युनिटीज़ को अलाउ किया गया था कि इंडिया में आ सकते हैं। पाकिस्तान में जो रह रहे हैं ऐसे 6 कम्युनिटीज़, बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान में, तो ऐसे 3 कंट्रीज़ पे
जो हमारी 6 कम्युनिटीज़ है जो कि माइनॉरिटी स्टेटस पे है अदर इन नेशन पे, तो उनको अलाउ किया गया था कि आप सिटीजनशिप इंडिया की ले सकते हैं। अगर ऐसे नागरिक जो कि इंडिया पे आए होंगे दिसंबर 2014 के पहले, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और ये जो 6 कम्युनिटीज़ है वो बेसिकली हिंदू, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी हैं, क्रिश्चियन है। ऐसे ये 6 कम्युनिटीज़ है जिन्हें नागरिकता दी जाएगी इंडिया की, अगर वो दिसंबर 14 2014 के पहले अगर इंडिया में आए हैं तो ये पूरा डिटेलिंग था इस न्यूज़ का। हम ऐसे ही करंट अफेयर डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियोस में। अगर व्यूज़ मिलते हैं काफ़ी और इंटरेस्टिंग होता है नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, तो हम काफ़ी वीडियोस आगे भी बनाते रहेंगे। थैंक यू।